लिख के हमको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है, वह उनकी गौतम गंधर्वाणी अमर रहे। और माता जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि माता जी 100 साल जिए और हम लोग उनका 101वां जन्मदिन भी मनाए। माता जी की कल एक पुस्तिका मैंने देखी, द्वादशांग शुद्ध लिपिबद्ध नहीं हो सकता, उसमें जो उनका संशोधन पर चिंतन है, अंगों के बारे में, पूर्वों के बारे में, वो जो चिंतन है वह किसी सूक्ष्म चिंतन करने वाले से ही संभव है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। शास्त्रों की रचना के साथ उनके आधार पर, सप्रमाण वैज्ञानिक आधार पर जिनायतनों की जो रचना यहाँ पर हुई है उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। सिद्ध क्षेत्रों में तीर्थंकरों के पंचल कल्याणकों के संदर्भ में जो क्षेत्र विकास माता जी द्वारा, उनकी प्रेरणा द्वारा हो रहा है, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। अमृत वर्षिणी टीका अभी उल्लेख हुआ, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। गौतम गणधर जी वाणी की जो रचना की माता जी ने, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। कल चंद्रावती माता जी की ओर के प्रवचन में सुदम में आओ संतो, इसकी सुंदर निरूपण उन्होंने की। तो आज उसी संदर्भ में भगवान महावीर, उनके बाद गणधर जी, उनके बाद श्रुतकेवली, उसके बाद जो रचनाएं आचार्यों ने की, और उसी परंपरा में बहुत समृद्ध रचनाएं माता जी ने की है, तो इस बात की पुष्टि होती है सुदम में आओ संतों से। मांगी तुंगी जाने का संकल्प जो हुआ माता जी की प्रेरणा से, वहाँ जो मूर्ति बन रही है उसके लिए प्रणाम। उनकी संशोधन वृत्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। नमोकार मंत्र के अनादित्व पर चर्चा हुई, निबद्ध नमोकार मंत्र के अनादित्व पर चर्चा हुई, चत्तारी मंगलम की संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा हुई। आगम विरोधी वक्तव्य से माता जी बहुत दुखी होते हैं, हम पहले से जानते हैं इसको। अरिहंताणम, अरुहंताणम, अरहंताणम का स्पष्टीकरण जो चंद्रा माता जी ने किया वह भी बहुत सुंदर लगा। 5 दिन से चली गौतम गणधराधना भी बहुत सुंदर लगी। तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, तुम्ही से हमको ज्ञान मिला है, तुम्ही हो दर्शन ज्ञानमती माता जी, तुम्ही हो जो ये हसनापुर में खिला है वो फूल तुम्हें हो, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, तुम्ही हो ज्योति, तुम्ही हो मोती, तुम्ही हो दर्शन ज्ञान माता जी, तुम्ही हो, तुम्ही हो मुनिवर, तुम्ही हो गुरुवर, तुम्ही हो दर्शन ज्ञानमती माता जी, तुम्ही हो। आरिका माता ज्ञानमती माता जी ने चारों अनुयोगों में जो साहित्य, धर्म, दर्शन, वांग्मय को लेकर के जो साहित्य रचा है और जो हमारे जीवन का अंग बना है, वो साक्षात उनको सुनकर के, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देख करके लगता है कि निश्चित रूप से वह बागेश्वरी है, वे माँ शारदा है, माँ भारती है। और उनके चरणों में इस रूप में नमन है कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मुक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं एक और छंद का उल्लेख करने का लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। भर्तृहरि ने नीति शतक में आर्यका ज्ञानमती माता जी जैसे ही मुनि पुंगवों के लिए, मुनि पुरुषों के लिए यह उल्लेख किया है, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी प्रणीयंत परगुण परमाणुन परगत नित्यम निजरति विकसंत संति संत्यक कियंत, कि जो अपने मन वचन काय में पुण्यामृतों से परिपूर्ण हैं, तीन लोक के लोगों को अपने उपकार के द्वारा प्रसन्न करते रहती हैं और दूसरों के अल्प गुणों को ही पर्वत के समान महान गुणवान बना देती है। ऐसे अपने हृदय कमल में निरंतर विकसित करती हुई, प्राणी मात्र को प्रसन्नता प्रदान करती हुई, ज्ञान देती हुई वो माता कौन है? ऐसे संत पुरुष ज्ञानमती माता, प्रज्ञाश्री चंद्रमती माता जी के समान अन्य कोई नहीं है। रब से सच्चा कोई हो नहीं सकता, माता जी आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। ज्ञानमती माता जी आप तो साक्षात सरस्वती माँ हैं।
हमें आपका आशीर्वाद मिला। लगता है हमारे जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। माता जी, मैं और मेरी बेटी 7 साल से भजन एवं विधानों के माध्यम से संगीत में धार्मिक कार्यक्रम करते आ जा रहे हैं। जब जब भी आपके गीत गाते हैं, आपके विधान पढ़ते हैं, तो वहाँ लगता था कब हमें माता जी का दर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आज यहाँ हस्तिनापुर में आकर, जम्बूद्वीप में आकर हम अपने को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। माता जी के दर्शन मिले, उनका आशीर्वाद मिला। लगता है माने साक्षात माँ सरस्वती के चरणों की सेवा करने का मौका हमें मिल गया। परम पूज्य आरिका ज्ञानमती माता जी के 81वें जन्म जयंती महोत्सव के इस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पधारे हैं। मैं बस इतनी ही भावना भाती हूँ कि इस पावन पर्व पर मैं महोपकारी गुरुमाँ के चरणों में त्रिकरण शुद्धि पूर्वक बंदामी के साथ विनयांजलि अर्पित करती हूँ कि आशा करती हूँ कि हे माँ, आपके प्रति मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। स्मृति पटल पर आप सदैव विराजमान रहें। कर्ण आपके गुणों को सुनने के लिए आतुर रहे। मस्तक आपके सामने सदैव झुका रहे। इसी को अपना सौभाग्य मानती हूँ। हे माँ, आपकी आयु के 63 वर्ष संयम काल में बीते हैं। आगे का शतायु समय भी संयम की आराधना और धर्म की प्रभावना में बीते। अपनी ज्ञान साधना के द्वारा हम सबको जैन धर्म और जिन आगम का उद्योतन करती रहें। ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों, निकट भवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, स्वाध्याय लाभ के साथ जीवन के अंतिम सांस तक जिनवाणी की सेवा करें। बस इतना ही कहती हूँ। आज श्री गौतम गर्धन वाणी के 4th अध्याय पर कुछ बोलने का अवसर है। इस 4th अध्याय में एकादश प्रतिमा के आरंभ में ही कहा गया है, इक्षामि भन्ते देवस्यम आलोचेयुं। हे भगवान, मैं दिन भर किए हुए दोषों के शोधन के लिए आलोचना विधि को करना चाहता हूँ। जीवन में आलोचना और गरहा का कितना महत्व है, इस बात से हम सभी परिचित हैं। दिन भर किए जाने वाले कर्मों से, गलतियों से, आरंभ परिग्रह आदि के द्वारा जो दोष किए हैं, जब प्रभु के सामने हम इनकी आलोचना करते हैं, अपने लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रति खेद व्यक्त करते हैं, तो मन का, हृदय का कालुष्य धुल जाता है। सांसारिक जीवन में भी जब हम मानते हैं कि हमारा दुख दूसरे से कह दें तो कम हो जाता है, तो फिर अपने हृदय को और मन को पवित्र करने के लिए, उसको निष्कलुष बनाने के लिए हमें प्रभु के सामने अपने दोषों की आलोचना और गरहा तो करनी ही चाहिए। इसी बात की ओर संकेत इन पंक्तियों में किया गया है। जिनके चरण कमल की रज का कण कण चंदन है, ऐसी गणिनी प्रमुख पूज्य ज्ञानमती माता जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन है। जैन धर्म की जो कुलभूषण, सकल जहाँ की है आभूषण, इनके चरण कमल की रज का कण कण चंदन है। ऐसी गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन है, शत शत वंदन है, शत शत। इस बार पर्युषण पर्व में दिल्ली में गया था। गौतम गणधर वाणी का 10 दिन एक अध्याय का वाचन, जो कि पद्यानुवाद पूज्य माता जी ने किया है, उसका वाचन वहाँ पर रात्रि के समय में 10 लक्षण पर्व के अवसर पर पूज्य माता जी की आज्ञा अनुसार वहाँ पर कराया गया। जिस आगम रूपी और भगवान तीर्थंकर के गुण रूपी जो जिसका वर्णन आगम में है, उस आगम का स्वयं पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने अकेले ही उसका मंथन करके जो ज्ञानामृत प्राप्त किया है, वह जन जन को
प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी पूज्य माता जी जो कर रही हैं, ऐसा कोई भी इस वर्तमान काल में धरती पर नहीं कर सकता है। प्रतिक्रमण शब्द अभी तक हम जो सुनते आ रहे थे, सुनते हैं, और हमारी मानसिकता जाति के प्रतिक्रमण केवल साधुओं का है, साधु इसको करते हैं। प्रतिक्रमण, आलोचना, ये सब अंतःकरण शुद्धि के साधन हैं। जिस प्रकार से बाह्य शुद्धि के लिए अन्यान्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उनसे एक क्षणिक शांति, शीतलता का अनुभव करते हैं, किंतु प्रतिक्रमण एक ऐसी विशुद्धि का साधन है कि जिससे हम दीर्घकालिक विशुद्धि को प्राप्त होकर के और